दोस्तों हम सभी लोग मोबाइल और कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से करते हैं, लेकिन शायद आपको इसके बारे में जानकारी ना हो कि हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में जो पड़ी हुई जानकारियां हैं उनको बहुत से हैकर बहुत से तरीक़ों से उसको चोरी कर सकते हैं और उनका यूज़ करके यदि आपकी कोई बैंक की जानकारी वहाँ पर सेव है तो उसका मिसयूज करके वो आपके बैंक अकाउंट को भी खाली कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप अपने मोबाइल में एंटीवायरस रखें, क्योंकि जितने भी हैकर्स होते हैं वो आपके लैपटॉप से, आपके मोबाइल से जो डाटा चोरी करते हैं वो उनका डाटा चोरी करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है वायरस। और वायरस को यदि हम सीधी भाषा में समझें तो ये कि ऐसी फाइल होती है जो हमारे कंप्यूटर या हमारे मोबाइल में किसी भी सोर्स से आ सकती है। वो चाहे एक एप्लीकेशन हो सकता है, वो एक फ़ोटो की तरह हो सकता है, वो एक MP3 सॉन्ग, MP4 सॉन्ग, वीडियो सॉन्ग, कोई भी एक फ़ाइल हो सकती है जो हमारे लैपटॉप में या हमारे मोबाइल में पड़ी रहेगी और उसे हम देख भी नहीं पाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एंटीवायरस यदि आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है, आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है, तो वो खुद उस एंटीवायरस को, उस वायरस को डिटेक्ट करेगा और यदि वो मतलब यदि अननोन सोर्स की फ़ाइल है उसे वो डिटेक्ट करके आपको दिखाएगा। और यदि आपको लगता है कि ये फ़ाइल मेरी जानी हुई नहीं है, मैंने इसको नहीं डाला है, तो अब उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। या कोई ऐसी फ़ाइल आती है जिसे एंटीवायरस आपका एक थ्रेट के रूप में पकड़ेगा तो उसे वो खुद ही डिलीट कर देगा या क्वारंटीन कर देगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है कि आप अपने मोबाइल और लैपटॉप दोनों में एक एंटीवायरस ज़रूर रखें। और एंटीवायरस यदि हम जो ईयरली इसका चार्ज होता है उसको हम देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है जितना हमारा डाटा सेव रहना ज़रूरी है। तो डाटा को अपने सेफ रखने के लिए आपको क्या करना है कि आप एंटीवायरस का यूज़ करें। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप यदि एंटीवायरस डालना चाहते हैं अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में तो वो किस तरीके से डालेंगे। वैसे तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताऊंगा जिसमें आप लैपटॉप में एंटीवायरस को एक्टिवेट करना, उससे इंस्टॉल करना किस तरीके से, मतलब ये जो पूरा प्रोसीजर है वो मैं यहाँ पर आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। और यदि आप मोबाइल में करना चाहें तो मोबाइल में करने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो दे सकते हैं, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिला है, अदरवाइज आपको इन स्क्रीन में भी उसका लिंक मिल जाएगा और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे पास एंटीवायरस हैं K7, ठीक है, K7 सिक्योरिटी एंटीवायरस प्रीमियम। K7 के कई तरीके के एंटीवायरस आते हैं, जैसे कि टोटल सिक्योरिटी है, प्रीमियम है, सिर्फ K7 एंटीवायरस है। तो इनके सबके अलग अलग फ़ीचर रहते हैं, जो जितना महंगा होगा उसके उतने ही ज़्यादा अच्छे फ़ीचर आते हैं। जैसे कि टोटल सिक्योरिटी में क्या होता है कि हमारे जो लैपटॉप है या हमारा जो मोबाइल है उसमें जो वायरस आएंगे वो हर तरीके से, कहीं से भी वायरस आएँ उनको वो पकड़ेगा। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमने तो हमारा मोबाइल तो हमारे हाथ में रहता है, उसमें वायरस आएगा कहाँ से, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं जिनके थ्रू आपके लैपटॉप में या आपके मोबाइल में वायरस आ जाएँ। तो आपको ज़रूरत है कि आप एंटीवायरस का यूज़ ज़रूर करें। दूसरे तरीके भी होते हैं, यदि आप कोई अदर जो आपकी स्टोरेज है उसको यदि आप कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप के साथ में, जैसे कि आप कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, आप कोई मेमोरी कार्ड लगाते हैं, आप SSD लगाते हैं या आप हार्ड डिस्क लगाते हैं, तो इन चीज़ों में भी वायरस हो सकते हैं। और जैसे ही उन्हें आप प्लग इन करेंगे अपने सिस्टम में तो तुरंत ही वो जितना भी वायरस है वो आपके पूरे डाटा को कवर कर लेगा, जितना भी लैपटॉप में डाटा है। और उसमें से वो अपना जो ऑनर है, क्योंकि हर एक वायरस का कोई ना कोई एक ऑनर होता है, उसके पास वो आराम से चुपके से जानकारियाँ भेजता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। एंटीवायरस क्या करेगा कि जैसे ही अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस एक्टिवेट है और जैसे ही आप वहाँ पर कोई दूसरा डाटा बाहर से लेते हैं, वो चाहे आप इंटरनेट से डाउनलोड करें या आप किसी पेन ड्राइव से, हार्ड डिस्क से या किसी भी तरीके से कोई भी डाटा अपने सिस्टम में लाएं, तो उसको सबसे पहले वो फ़िल्टर करेगा। और यदि वहाँ पर कोई भी अननोन सोर्स की फ़ाइल उसे मिलती है तो वो तुरंत ही उस फाइल को सामने ला कर के दिखाएगा कि देखिए क्या ये आपकी जानी हुई फ़ाइल है या नहीं है। यदि आपकी जानी हुई फ़ाइल है तो उसे आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इस K7 सिक्योरिटी प्रीमियम इस एंटीवायरस को आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। वैसे तो मेरे पास ये 2 रेपर हैं, इनको यदि आप चाहें तो ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। जो एंटीवायरस हैं, किसी भी कंपनी का एंटीवायरस आप यूज़ करें, मैं यहाँ पर किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप जिस किसी कंपनी का चाहें उसका यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर K7 यूज़ करता हूँ तो मैं आपको K7 के बारे में बताने जा रहा हूँ। K7 का जो एंटीवायरस है ये मैंने एक IT आउटलेट से बाई किया है। इसके अंदर आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो मिलता है ये सिक्योरिटी की
यही मेन रहता है, और दूसरा एक मिलता है आपको एक कैसेट, इसमें ड्राइवर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस कैसेट को आप अपने लैपटॉप में लगाएंगे, और लैपटॉप में लगाने के बाद इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, उसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, और उसके बाद वो एक्टिवेशन की मांगेगा, जिसमें आपको इसमें दी हुई की को एंटर करना रहता है। तो देखिए, अब इस कैसेट को चलाने के लिए आपके पास सीडी ड्राइवर होना चाहिए। अगर आपके पास जो रीडर है, सीडी रीडर, वो नहीं है, मतलब आपके लैपटॉप में सीडी नहीं चलती है, तब आप क्या करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ऑनलाइन किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। आपको अगर सिर्फ ये जानना है कि K7 का जो प्लान है या जो एंटीवायरस है, इसे हम एक्टिवेट कैसे करते हैं, तो सिर्फ एक्टिवेट करने का तरीका यदि आप जानना चाहें तो वीडियो को बेशक स्किप कर सकते हैं। बाकी यदि ज़्यादा जानकारी आप सीखना चाहें तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, और वहाँ पर हम आपको बताते हैं कि हम किस तरीके से एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से उसे हम एक्टिवेट करेंगे। इसको इसके लिए आप देखें तो हमारे पास पहले से ही K7 का एंटीवायरस पड़ा हुआ था, और यहाँ पर आप देखें तो एंटीवायरस प्रोटेक्शन एक्सपायर्ड, ये हमारा प्रोटेक्शन जो इसका है एक्सपायर हो चुका है। अब यहाँ पर बता रहा है रिन्यू करने के लिए। यदि आप रिन्यू पे क्लिक करें तो ये जो एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको यदि आप बाई करना चाहें तो इसको बाई भी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आप इसे किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। यदि आपके पास सीडी जो कैसेट है उससे आप नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो किस तरीके से करेंगे। इसके लिए आपको ब्राउज़र एक ओपन करना है, उसमें लिखेंगे K7 एंटीवायरस प्रीमियम फ्री डाउनलोड, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि पहली एक वेबसाइट आपको मिलेगी जहाँ पर K7computing.com/free_downloads, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज जो है वो कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको दो बटनें आपको दिखाई गई हैं। पहली है हैव ए प्रोडक्ट की एंड वांट टू डाउनलोड द सेटअप फाइल, क्लिक हियर। मतलब आपको सेटअप फाइल डाउनलोड करनी है, आपके पास की पहले से है, मतलब आपने दुकान से एंटीवायरस खरीद लिया है। अदरवाइज़ यदि आप ऑनलाइन ही 30 दिन का ट्रायल लेना चाहें पहली बार अपने सिस्टम पर, जो सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं उस पर यदि आप पहली बार यूज़ करना चाहें तो आप 30 दिन का इसका ट्रायल ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। हालांकि मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें बता रहा है कि K7 एंटीवायरस प्रीमियम डाउनलोड करना है, टोटल सिक्योरिटी डाउनलोड करना है, अल्टीमेट या एंटीवायरस फॉर मैक। तो मुझे डाउनलोड करना है K7 एंटीवायरस प्रीमियम, ठीक है। तो इस डाउनलोड पे हम कर देंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नाम पूछेगा, तो यहाँ पर आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर नाम डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी अपनी डाल दीजिएगा। उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, एक मतलब फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, और उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ओके। वो सॉफ्टवेयर जो होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं K7 एंटीवायरस प्रीमियम, इस तरीके से वो सॉफ्टवेयर दिखेगा। यहाँ पर हालांकि इसको मैं बैक कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है कि इस सॉफ्टवेयर पे राइट क्लिक करके हमें इसे सिंपल सा कर लेना है ओपन। जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आप देखेंगे इस तरीके से इसका विंडो आ जाएगा। इस विंडो में यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्सपायर्ड दिखा रहा है, ये हमारा 10 जून को ही एक्सपायर हो गया था, और मैं काफ़ी दिनों से वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने इसे एक्टिवेट भी नहीं किया। अब हम इसे एक्टिवेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्ड, ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है योर सब्सक्रिप्शन हैज़ एक्सपायर्ड, योर कंप्यूटर इज नॉट प्रोटेक्टेड, ठीक है। इसे आप रिन्यू करना चाहें तो रिन्यू कर सकते हैं, या एक्टिवेट करना चाहें तो एक्टिवेट कर सकते हैं। और रिन्यू पे यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन बाई करना है, लेकिन मैं इससे पहले ही एक दुकान से बाई कर चुका हूँ, तो हम एक्टिवेट पर करते हैं क्लिक, ओके। यहाँ हम एक्टिवेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमसे एक की पूछ रहा है। अब ये की आपको कहाँ मिलेगी, एक की आपको मिलेगी जो आपने एंटीवायरस बाई किया है उस एंटीवायरस के अंदर। जैसे ही आप उस रैपर को खोलेंगे तो रैपर को खोलने के बाद आपको उसके अंदर एक चिट टाइप की मिलेगी, उसमें आपको सीरियल नंबर लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर जैसे हमने की को एंटर कर दिया, ठीक है। इस की को आप केयरफुली थोड़ा एंटर करें, अगर एक भी अक्षर दिक्कत करता है, गलत आप करते हैं तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। इसको एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पर कर देंगे क्लिक। तो यहाँ पर देखिए एक्टिवेटिंग लिख करके उसके बाद में यूज़र नेम, तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। यहाँ पर आप नीचे ईमेल आईडी में अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। इंटर यूज़र मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये आप ज़रूर डालिएगा। बाय द वे यदि आपका लैपटॉप ख़राब हो जाता है, आप किसी दूसरे में इसको एक्टिवेट करना चाहें तो दूसरे में भी एक्टिवेट आप कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर इसे वेरीफाई ज़रूर करें। मोबाइल नंबर हमने एंटर कर दिया, उसके बाद हम नेक्स्ट पर करते हैं क्लिक। एक OTP हमारे मोबाइल पर सेंड कर दिया गया है। यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद यहाँ सीधे हम नीचे लिखा हुआ नेक्स्ट, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा आप वेट करेंगे, और यहाँ पर वेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने जो नई विंडो आएगी उसमें लिख करके आएगा एक्टिवेशन सक्सेस, ठीक है।
ये ऊपर आपका सीरियल नंबर लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन का डेट कब से कब तक ये वैलिड है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। अब इसे हम सिंपल सा कर देते हैं क्लोज। जैसे क्लोज करेंगे तो अब आप अगर यहाँ पर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन जो हमारा है वो 365 डेज लेफ्ट लिखा हुआ है, 17 जुलाई 2023 तक के लिए ये हमारा वैलिड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस एक एंटीवायरस जो है अगर आप 1 साल का बाई करते हैं तो 1 साल तक आप उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि यदि आप कभी भी दुकान से बाई करने जाएं तो दुकान पर जो रैपर मिलता है आपको, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस रैपर को आप देख लेंगे, ये खुला हुआ नहीं होना चाहिए, ओके, बिल्कुल बंद होना चाहिए। या आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं जानते हैं जिसको मैंने आपको बताया है, तो आप अपना लैपटॉप साथ में लेकर के जाएँ और जैसे ही दुकान से इसे बाई करें तुरंत ही उसे एक्टिवेट कर लें दुकान पर ही। अदरवाइज हो सकता है कि आप वहाँ से बाई करके लाएँ तो पहले से ही एक्टिवेट हो, कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से यदि आप बचना चाहें तो रैपर को हमेशा देखें, खुला हुआ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो बताया है उसमें सीधा सा मैंने आप लोगों को बताया है कि आप ये एंटीवायरस को किस तरीके से अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में एक्टिवेट करेंगे। मोबाइल की जानकारी मैंने दूसरे वीडियो में दी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन में जो वीडियो आएगा उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि मोबाइल में हम किस तरीके से एंटीवायरस का यूज करते हैं। हालाँकि इस रैपर के साथ में यदि आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा फ्री, 6 महीने के लिए जो मोबाइल की सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर फ्री मिल रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो फ्री मोबाइल सिक्योरिटी फॉर 6 मंथ, ठीक है, तो 6 महीने के लिए मोबाइल सिक्योरिटी भी मिल रही है। तो इसको मैं एक्टिवेट करके आपको उस वीडियो में दिखाया है, तो उस वीडियो को आप जरूर वॉच करिएगा। बाकी यदि ये वीडियो पसंद आए तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह की जानकारी मैं अपने चैनल पर हमेशा लाता रहता हूँ। तो यदि आप हमारे इस वीडियो में थोड़ी सी भी आपको जानकारी सीखने को मिली है और आप इंटरेस्टेड हैं हमारे इस तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए, तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की जानकारी अपने चैनल पर हमेशा लाते रहता हूँ। मिलेंगे आपको कल एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।